म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, लेकिन ये फूल प्रूफ नहीं होते। इन्वेस्ट करने से पहले आपको इन्हें समझना होगा। फैंसी नामों या वादों से बेवकूफ मत बनो। अपना टाइम लो, रिसर्च करो। यह गाइड आपको म्यूचुअल फंड्स एनालाइज करना सिखाएगा, फिर आप अपने लिए बेस्ट वाले चूज कर सकते हैं। थोड़ी सी नॉलेज बहुत काम आ सकती है। जब आप समझेंगे कि म्यूचुअल फंड्स कैसे वर्क करते हैं, तो आप स्मार्टर डिसीजंस लेंगे। क्वेश्चंस पूछने से मत डरो। अगर आपको हेल्प चाहिए तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करो। याद रखें, यह आपकी मेहनत की कमाई है। इसे समझदारी से प्रोटेक्ट करो। इन्वेस्टिंग डरावना हो सकता है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। बेसिक सीख कर आप अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कंट्रोल कर सकते हैं। कई इन्वेस्टर्स के लिए म्यूचुअल फंड्स एक ग्रेट ऑप्शन है। ये डाइवर्सिफिकेशन और प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफर करते हैं, लेकिन केवल अगर आप केयरफुली चूज करें। एक म्यूचुअल फंड को स्टॉक्स या बॉन्ड्स की एक बास्केट की तरह समझो। जब आप कोई फंड खरीदते हैं तो आप उस बास्केट का एक पीस ओन करते हैं, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी बास्केट आपके लिए सही है? देखने वाली कुछ चीजें हैं। एक है NAV यानी नेट एसेट वैल्यू। यह आपको फंड के एक शेयर की प्राइस बताता है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक्सपेंस रेशियो। फंड को चलाने में कितना कॉस्ट आता है, यही है एक्सपेंस रेशियो। कम आमतौर पर बेहतर होता है। आप यह भी देखना चाहेंगे कि फंड ने पास्ट में कैसा परफॉर्म किया है। अलग अलग पीरियड्स में इसके रिटर्न्स देखो। क्या यह ऊपर जा रहा है या नीचे? रिस्क के बारे में मत भूलना। सभी इन्वेस्टमेंट्स में कुछ रिस्क होता है। कुछ फंड्स दूसरों से ज्यादा रिस्की होते हैं। आपको एक ऐसा रिस्क लेवल ढूंढना होगा जिसमें आप कंफर्टेबल हों। अंत में फंड मैनेजर को चेक करो। यह वह पर्सन है जो डिसाइड करता है कि बास्केट में क्या जाता है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। क्या वे पास्ट में सक्सेसफुल रहे हैं? नहीं, लॉन्ग टर्म पर फोकस करें। में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो यह एक अच्छा ऑप्शन है। सेक्शन 5, अपनी होमवर्क करो। म्यूचुअल फंड्स रिसर्च करने में आपकी हेल्प के लिए कई टूल्स और प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। मॉर्निंग स्टार और याहू फाइनेंस दो पॉपुलर ऑप्शंस हैं। ये वेबसाइट्स फंड परफॉर्मेंस, फीस और बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। फंड के AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट को देखें। यह आपको बताता है कि फंड कितना पैसा मैनेज करता है। बड़े फंड्स अक्सर ज्यादा स्टेबल होते हैं। डीप डिग करने से मत डरो, फंड का प्रोस्पेक्टस पढ़ें। ये डॉक्यूमेंट फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, रिस्क्स और फीस के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। आप जितना ज्यादा जानेंगे, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए आप उतने ही बेटर इक्विप्ड होंगे। याद रखें, नॉलेज ही पावर है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टिंग करना वन टाइम चीज नहीं है।
आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलरली रिव्यू करने की जरूरत है। सुनिश्चित करें कि आपके फंड्स अभी भी आपके गोल्स को मीट करने के ट्रैक पर हैं। अगर नहीं, तो चेंजेस करने से मत डरो। आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन समय के साथ चेंज हो सकती है। आपके इन्वेस्टमेंट्स को भी करना चाहिए। सेक्शन 6, अपने पैसों पर नजर रखें। म्यूचुअल फंड्स आपके पैसे को इन्वेस्ट करने का एक ग्रेट तरीका हो सकते हैं, लेकिन केवल तभी जब आप उन्हें केयरफुली चूज करें। अलग अलग टाइप्स के फंड्स के बारे में जानने के लिए टाइम निकालें। की मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस इवैल्यूएट कैसे करें, ये समझें। सबसे जरूरी बात, ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करें जो आपके फाइनेंशियल गोल्स के साथ अलाइन हो। याद रखें, इन्वेस्टिंग सिर्फ सही इन्वेस्टमेंट्स चुनने के बारे में नहीं है, यह डिसिप्लिन्ड रहने और इन्फॉर्म्ड रहने के बारे में भी है। सीखते रहें, क्वेश्चंस पूछते रहें और अपने पैसों पर नजर रखें। थोड़ी सी कोशिश से आप अपने फाइनेंशियल ड्रीम्स अचीव कर सकते हैं। अब जब आपको म्यूचुअल फंड्स की बेहतर समझ हो गई है, तो इस नॉलेज को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। उन्हें भी स्मार्टर इन्वेस्टर्स बनने में हेल्प करें।